स्वागत है प्राचीन ज्ञान के खोजकर्ताओं। आज हम वेदों की रहस्यमय दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय ग्रंथ, सदियों से छिपे हुए ये पवित्र शास्त्र गहन आध्यात्मिक ज्ञान और शाश्वत सत्य की कुंजी रखते हैं। क्या आप उन रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार हैं जिन्होंने सभ्यताओं और आध्यात्मिक मार्गों को आकार दिया है? हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम वेदों के रहस्यों को उजागर करते हैं। लगभग 3000 साल पहले उत्पन्न हुए वेद मंत्रों, अनुष्ठानों और मंत्रों का एक संग्रह है जो ऋषियों की पीढ़ियों के माध्यम से पारित हुए हैं। ये ग्रंथ प्राचीन संस्कृत में लिखे गए 4 मुख्य संग्रहों में विभाजित हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हम प्रत्येक वेद में गहराई से जाने से पहले हमारे पूर्वजों के प्रयासों की सराहना करने के लिए एक क्षण लें। उन्होंने इन मौखिक परंपराओं को सावधानी पूर्वक संरक्षित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि ज्ञान सहस्राब्दियों के माध्यम से पारित हो। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पुराना है और इसमें विभिन्न देवताओं को समर्पित 1000 से अधिक भजन शामिल है। इसमें 10 पुस्तकें, जिन्हें मंडल कहा जाता है, शामिल हैं, जिनमें इंद्र, अग्नि और वरुण जैसे देवताओं की प्रशंसा करने वाले भजन शामिल हैं। ऋग्वेद के भजन केवल काव्यात्मक नहीं हैं, वे प्रारंभिक वैदिक समाज के जीवन और विश्वासों की झलक पेश करते हैं। आइए सबसे प्रसिद्ध भजनों में से एक पुरुष सूक्त का अन्वेषण करें, जो उस ब्रह्मांडीय प्राणी का वर्णन करता है जिसके शरीर से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। यह भजन सृष्टि की वैदिक अवधारणा और सभी प्राणियों की परस्पर जुड़ी प्रकृति को उजागर करता है, एकता और सह अस्तित्व के महत्व पर जोर देता है। सामवेद मुख्य रूप से वैदिक अनुष्ठानों के दौरान उपयोग किए जाने वाले मेलोडी और मंत्रों से बना है। इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ माना जाता है और यज्ञ या बलिदान अनुष्ठानों के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामवेद के भजन केवल पढ़े जाने के लिए नहीं है, उन्हें गाया जाना चाहिए। अनुष्ठानों के दौरान लयबद्ध पैटर्न और संगीतात्मक स्वर आध्यात्मिक वातावरण को ऊंचा करते हैं, जिससे दिव्य से सीधा संबंध बनता है। सामवेद में ध्वनि और संगीत की शक्ति ब्रह्मांड की वैदिक समझ को दर्शाती है। यजुर्वेद में अनुष्ठानों और बलिदानों को करने के लिए विस्तृत निर्देश शामिल हैं। इसे 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है: शुक्ल सफेद यजुर्वेद और कृष्ण काला यजुर्वेद। होस्ट यजुर्वेद का उद्देश्य पुजारियों को अनुष्ठानों के सटीक निष्पादन में मार्गदर्शन करना है। प्रत्येक मंत्र और सूत्र का एक विशिष्ट अर्थ और कार्य होता है। वैदिक समारोहों में सटीकता और भक्ति के महत्व पर जोर देता है। ये अनुष्ठान भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों को जोड़ते हैं, अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति में वैदिक विश्वास को सुदृढ़ करते हैं। अथर्ववेद अन्य 3 वेदों से अलग है क्योंकि इसमें मंत्र, जादू टोना और आकर्षण की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यह दैनिक जीवन के मुद्दों जैसे बीमारियों का इलाज, समृद्धि सुनिश्चित करना और बुरी ताकतों से बचाव को संबोधित करता है। होस्ट अथर्ववेद वैदिक जीवन के व्यावहारिक पहलुओं की झलक पेश करता है। औषधीय उपचार से लेकर सुरक्षात्मक आकर्षण तक, यह स्वास्थ्य, भाग्य और आध्यात्मिकता की वैदिक समझ को दर्शाता है। ये मंत्र केवल जादू के बारे में नहीं है, वे भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच सामंजस्य और संतुलन की वैदिक दर्शन में निहित हैं। वेदों के महत्व को वास्तव में समझने के लिए हमने उन विशेषज्ञों और साधकों से बात की है जिन्होंने इन ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। आइए सुनते हैं डॉक्टर अंजलि राव, एक प्रसिद्ध वैदिक विद्वान से। वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि खगोल विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन सहित ज्ञान की एक विस्तृत श्रृंखला को समाहित करते हैं। उनकी शिक्षाएं जीवन और ब्रह्मांड की समग्र समझ को बढ़ावा देती हैं। हमारे पास उन साधकों की भी अंतर्दृष्टि है जो अपने दैनिक जीवन में वैदिक ज्ञान को शामिल करते हैं। यहाँ प्रीति शर्मा है, जो वैदिक अनुष्ठानों की साधक हैं। वेद एक संतुलित और सार्थक जीवन जीने के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं। ध्यान, अनुष्ठानों और नैतिक आचरण पर उनकी शिक्षाओं ने मेरी आध्यात्मिक यात्रा को बदल दिया है। वेद भी आकर्षक किंवदंतियों और कहानियों से समृद्ध हैं। उदाहरण के लिए ऋग्वेद से इंद्र और वृत्र की कहानी अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत लड़ाई को उजागर करती है।
ऐसी मिथक न केवल आकर्षक हैं, बल्कि गहरे नैतिक और आध्यात्मिक पाठ भी रखते हैं। एक और दिलचस्प कहानी सामवेद की उत्पत्ति की किंवदंती है, जहां कहा जाता है कि धुनों को दिव्य निर्माता ब्रह्मा द्वारा ऋषि जैमिनी को प्रकट किया गया था। ये कहानियां केवल मिथक नहीं हैं, वे मानव स्थिति और वैदिक विश्व दृष्टि में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। लेकिन यह सब नहीं है। वेदों में गुप्त संदर्भ और गूढ़ ज्ञान शामिल हैं, जो आज भी विद्वानों को चकित करते हैं। ब्रह्मांड विज्ञान में उन्नत अवधारणाओं से लेकर एन्क्रिप्टेड सूत्रों तक वेद एक खजाना है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में ब्रह्मांडीय अंडे या हिरण्यगर्भ की अवधारणा अन्य प्राचीन सभ्यताओं में समान विचारों से पहले की है। वेद वैज्ञानिक ज्ञान का भी संकेत देते हैं, जैसे ब्रह्मांड की संरचना और समय की प्रकृति। इन अवधारणाओं को आधुनिक विज्ञान द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त होने से बहुत पहले। वेद हमें हिंदू धर्म की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत की एक झलक प्रदान करते हैं। उनका शाश्वत ज्ञान लाखों लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करता रहता है। तो वेदों के बारे में आपको सबसे दिलचस्प क्या लगा? हमें नीचे टिप्पणियों में बताएं और भाग 2 के लिए बने रहें, जहां हम चारों वेदों में और भी गहराई से उतरेंगे और विस्तृत अंतर्दृष्टि और ज्ञान को उजागर करेंगे, जो आपको विस्मित कर देगा। यदि आपने इस प्राचीन ज्ञान की यात्रा का आनंद लिया, तो हमारे चैनल वैदिक लेजेंड्स अनवेल्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आध्यात्मिकता और धार्मिक अंतर्दृष्टि पर अधिक आकर्षक सामग्री के लिए और अपडेट को कभी न चूकने के लिए उस नोटिफिकेशन बेल को हिट करें।